नमस्ते। मेरी ड्रामा क्वीन सेना, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं ड्रामा क्वीन पूजा। पिछली बार जहाँ हमने कहानी छोड़ी थी, शांति निकेतन में एक ज्वालामुखी फट चुका था। मिहिर वीरानी ने 38 साल के रिश्ते पर वो सवाल खड़ा कर दिया था जिसने तुलसी की दुनिया हिला दी थी। क्या हमारे बीच अब कोई रिश्ता बचा भी है या नहीं? उस सवाल के बाद शांति निकेतन में जो सन्नाटा पसरा, उसकी ठंडक आज भी फिल्म सिटी के सेट पर महसूस की जा सकती है। तो चलिए, आपकी ड्रामा क्वीन पूजा आपको उस सन्नाटे के पार ले चलती है, क्योंकि कहानी वहां खत्म नहीं हुई, कहानी तो वहां से शुरू हुई है। मिहिर का वो सवाल एक तीर की तरह था जो सीधा तुलसी के दिल में जाकर धंस गया था। वो तुलसी जो हर मुश्किल में चट्टान की तरह खड़ी रहती है, उस एक पल में रेत की तरह बिखर गई। उसकी आंखों में अविश्वास था, दर्द था और शायद पहली बार हार का डर था। पूरा वीरानी परिवार वहां मौजूद था, बा से लेकर घर के नौकर तक, और सब के सब पत्थर के बुत बने खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मिहिर और तुलसी के बीच आए। तुलसी के होंठ कांपे। उसने कुछ कहना चाहा, शायद अपनी सफाई देनी चाहिए, शायद ये कहना चाहा कि उसने जो भी किया वो अंगद और विंदा की खुशी के लिए किया। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मिहिर, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैंने जो किया। लेकिन मिहिर ने उसे बीच में ही काट दिया। आज उनकी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ 38 साल के भरोसे के टूटने का लावा था। उन्होंने कहा, बस तुलसी, बस। हमेशा तुमने यही किया है। फैसले तुम लेती हो और हम सब बस तुम्हारे फैसलों के नतीजे भुगतते हैं। जब अंश की बात आई, तुमने फैसला लिया। जब परी की बात आई, तुमने फैसला लिया। और आज जब अंगद की बात आई, तब भी फैसला तुम्हारा ही था। तो फिर मैं कहाँ हूँ इस परिवार में तुलसी? मेरा क्या वजूद है तुम्हारी जिंदगी में? क्या मैं सिर्फ एक मूक दर्शक हूं तुम्हारी इस आदर्श बहू की कहानी का? ये एक और वार था, और इस बार ये और भी गहरा था। मिहिर ने सिर्फ अंगद की शादी की बात नहीं की, उन्होंने सालों के दबे हुए घावों को पुरेद दिया था। तुलसी के पास कोई जवाब नहीं था, और फिर मिहिर ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो पीछे मुड़े और बिना किसी और को देखे अपने कमरे की तरफ चल दिए। तुलसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मिहिर, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन मिहिर रुके नहीं। कुछ ही मिनटों बाद वो हाथ में एक सूटकेस लेकर नीचे आए। ये मंजर देखकर बा के मुंह से चीख निकल गई, मिहिर, ये तो क्या कर रहा है? मिहिर बा के पास गए, उनके पैर छुए और कहा, मुझे माफ करना बा, लेकिन अब मेरा इस घर में दम घुट रहा है। जिस घर की नींव भरोसे पर रखी गई थी, आज उस घर में मुझसे ही बातें छुपाई जा रही हैं। जिस रिश्ते को मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई मानता था, आज वो रिश्ता ही खोखला लग रहा है। मुझे कुछ वक्त चाहिए, अकेले। और ये कहकर मिहिर वीरानी शांति निकेतन के राम अपनी तुलसी को, अपने घर को, अपनी 38 साल की दुनिया को छोड़कर उस दहलीज के पार चले गए। तुलसी दरवाजे पर ही मूर्ति की तरह खड़ी रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थी, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई थी। शांति निकेतन का दिल, उसका मिहिर, आज घर छोड़कर जा चुका था। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इस भूचाल के केंद्र में थे, अंगद और वृंदा। उनकी शादी की पहली रात, उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल, उनके परिवार के सबसे बड़े तूफान की रात बन गई थी। जिस पिता को अंगद अपना आदर्श मानता था, आज उसी पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था, और वजह वो खुद था। वृंदा जो इस घर में एक नई उम्मीद लेकर आई थी, आज खुद को इस घर के टूटने का कारण मान रही थी। दोनों अपने कमरे में थे, लेकिन उनके बीच मीलों की दूरी थी। वो शादी का जोड़ा, वो गहने, वो सिंदूर, सब कुछ बेमानी लग रहा था। अंगद ने वृंदा की तरफ देखा और उसकी आवाज में गहरा अपराध बोध था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने माँ और डैड का रिश्ता तोड़ दिया, वो रिश्ता जिसकी मैं कसमें खाता था। वृंदा ने उसे संभालने की कोशिश की। नहीं अंगद, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तुलसी माँ ने जो किया वो हमारी भलाई के लिए किया। लेकिन उसके शब्द खोखले थे, क्योंकि वो खुद भी यही महसूस कर रही थी। इस बीच मिहिर कहाँ गए? फिल्म सिटी में हमारे सूत्रों ने बताया कि मिहिर कहीं और नहीं बल्कि अपने भाई किरण के घर पहुंचे। किरण जिसके सामने वो पहले ही अपना दर्द बयान कर चुके थे। किरण और भाभी दक्षा ने उन्हें संभाला, लेकिन मिहिर एक टूटे हुए इंसान की तरह सोफे पर बैठ गए। और यहीं कहानी में असली विलन की एंट्री हुई। वो विलन जो अब तक खामोश थी, लेकिन इस मौके का बरसों से इंतजार कर रही थी, परी। जी हाँ, अंगद की बहन, तुलसी की गोद ली हुई बेटी, जिसके खिलाफ तुलसी ने गवाही दी थी। परी को जैसे ही खबर मिली वो दौड़ी दौड़ी किरण के घर पहुंची, लेकिन वो मिहिर को सांत्वना देने नहीं आई थी। वो तो उस आग में घी डालने आई थी।
उसने मिहिर के पास बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, डैड, मुझे पता था एक दिन ऐसा ही होगा। माँ हमेशा से ऐसी ही हैं। वो सिर्फ उसे ही प्यार करती हैं जिसे वो कंट्रोल कर सकती हैं। जब मैंने अपनी जिंदगी का फैसला लेना चाहा तो उन्होंने मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया, और आज जब अंगद उनके मन का कर रहा है तो उन्होंने आपके खिलाफ जाकर उसकी शादी करवा दी। उनका प्यार भी मतलब का है डैड। ये शब्द नहीं थे, ये जहर था। परी मिहिर के टूटे हुए भरोसे को अपनी कड़वाहट से और भी जहरीला बना रही थी। वो मिहिर को तुलसी के खिलाफ भड़का रही थी। ये यकीन दिला रही थी कि तुलसी एक तानाशाह है जो सिर्फ अपने फैसले थोपती है। मिहिर जो पहले से ही दर्द में थे, परी के बातों में आने लगे। उन्हें अपने साथ हुआ धोखा और भी बड़ा लगने लगा। शांति निकेतन में तुलसी पूरी तरह से टूट चुकी थी। बा ने उन्हें संभाला, लेकिन तुलसी बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझसे कहाँ गलती हो गई बा? मैंने तो बस अपने बेटे का घर बसाना चाहा। तुलसी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें अब भी लग रहा था कि उनका फैसला सही था, बस तरीका शायद गलत था। और अब कहानी में उस महाक्रिस्ट की बारी थी जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। मिहिर और तुलसी के इस झगड़े की खबर विदेश तक पहुंच गई, उनके असली बच्चों तक, गौतम, शोभा और करण तक। 25 साल से जो बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, जब उन्हें पता चला कि उनके माँ बाप का 38 साल का रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो वो खुद को रोक नहीं पाए। अगले ही दिन एक फ्लाइट मुंबई में लैंड हुई और शांति निकेतन के दरवाजे पर वो खड़े थे जिन्हें देखे हुए जमाना हो गया था, गौतम, शोभा और करण विरानी। तुलसी को एक पल के लिए लगा कि उसकी ताकत वापस आ गई है, उसके बच्चे आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। वो दौड़ी दौड़ी उनके पास गई, तुम लोग आ गए, देखो ना क्या हो गया। लेकिन जो हुआ, उसने तुलसी को एक और झटका दिया। करण ने अपनी माँ को रोकते हुए कहा, हम सब जानते हैं माँ, और हम पहले डैड से मिलना चाहते हैं। जी हाँ, मेरी ड्रामा क्वीन सेना, तुलसी के अपने सगे बच्चे अपनी माँ के पास आने की बजाय पहले अपने पिता के पास गए। वो तीनों सीधे किरण के घर पहुंचे। वहां उन्होंने मिहिर की कहानी सुनी और परी ने उस कहानी में अपना जहर घोलना जारी रखा। गौतम, शोभा और करण को ये महसूस होने लगा कि उनकी माँ तुलसी सच में बदल गई हैं। उन्हें लगा कि गोद लिए हुए बच्चों के चक्कर में तुलसी ने अपने पति तक को नजरअंदाज कर दिया। जब वो तीनों शांति निकेतन लौटे तो वो अपनी माँ के पक्ष में नहीं, बल्कि एक जज बनकर लौटे। शोभा ने तुलसी से पूछा, माँ, आपने डैड को बताना जरूरी क्यों नहीं? ये सवाल मिहिर के सवालों से ज्यादा चुभने वाले थे, क्योंकि ये उसके अपने खून ने पूछे थे। तुलसी पहली बार अपने ही घर में अपने ही बच्चों के सामने अकेली खड़ी थी। शांति निकेतन अब साफ साफ दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ थे मिहिर, जिनके साथ उनके सगे बच्चे गौतम, करण, शोभा और जहरीली परी खड़ी थी, और दूसरी तरफ थी अकेली तुलसी, जिसके साथ सिर्फ बा का आशीर्वाद था और दो नए नवेले दूल्हा दुल्हन अंगद और वृंदा, जो खुद को ही इस तबाही का कारण मान रहे थे। वृंदा, जो खुद एक आदर्श बहू बनने का सपना लेकर आई थी, वो अपनी सास को इस तरह टूटते हुए देख रही थी। उसने तुलसी के पास जाकर हिम्मत करके कहा, माँ, शायद आपको एक बार पापा से बात करनी चाहिए, उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन तुलसी का स्वाभिमान आड़े आ गया। उन्होंने रूखेपन से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है जो मैं माफ़ी मांगू। मैंने एक माँ का फर्ज निभाया है। ये वो पल था जब वृंदा ने पहली बार अपनी आदर्श सास के अंदर की उस औरत को देखा जो शायद गलत हो सकती थी। ये सास बनाम बहू के उस महायुद्ध की पहली चिंगारी थी, जहां नई तुलसी को पुरानी तुलसी के फैसले गलत लगने लगे थे। परी यहीं नहीं रुकी। उसने इस घर की लड़ाई को सड़क पर लाने का फैसला किया। उसने मीडिया में अपने एक कॉन्टैक्ट को फ़ोन किया और अनाम सूत्र बनकर ये खबर लीक कर दी। अगले दिन हर अखबार और न्यूज़ चैनल की हेडलाइन थी, क्या 38 साल बाद टूट जाएगा मिहिर तुलसी का रिश्ता, शांति निकेतन में आई दरार। अब ये सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं थी, ये एक पब्लिक तमाशा बन गया था। तुलसी, जो हमेशा अपने परिवार की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी, आज उनकी वजह से ही वो इज्जत सरेआम नीलाम हो रही थी। पूरी तरह से टूटकर, बेबस होकर तुलसी वहां गई जहां वो हमेशा जाती हैं, मंदिर। वो भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होकर रो रही थी, पूछ रही थी कि उनकी परीक्षा खत्म क्यों नहीं होती। और वहीं उसी मंदिर की सीढ़ियों पर कहानी का वो सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक राज सामने आने वाला था। जब तुलसी रोकर मंदिर से बाहर निकल रही थी तो एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोका। वो कोई और नहीं बल्कि विरानी परिवार की एक पुरानी नौकरानी थी, जो सालों पहले काम छोड़कर गांव चली गई थी। उसने तुलसी को देखकर कहा,
तुलसीबेन, भगवान सब देख रहा है। आज अपने गोद लिए हुए बेटे के लिए तुमने इतना कुछ कर दिया, लेकिन तुम भूल गईं कि ये गोद लिए हुए बच्चे तुम्हारी जिंदगी में आए कैसे थे। तुलसी उसे देखकर चौंक गई। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तो बस ये याद दिलाने आई हूँ कि अंगद की शादी ने तो सिर्फ आज का तूफान लाया है। सोचो क्या होगा जब 25 साल पुराना वो राज खुलेगा जिसे तुमने आज तक अपने मेहर से भी छुपा कर रखा है। वो राज जो तुम्हारी चचेरी बहन केसर और उसके पति अनुपम की मौत से जुड़ा है। ये सुनते ही तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बूढ़ी औरत ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। सब जानते हैं कि उनकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन तुम और मैं जानते हैं तुलसीबेन कि वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, और उस रात का सच अब ज्यादा दिन नहीं दबेगा। ये कहकर वो बूढ़ी औरत भीड़ में गायब हो गई। तुलसी वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ी। उनके चेहरे पर अब दुख या गुस्सा नहीं था, उनके चेहरे पर था खौफ। वो खौफ जो एक ऐसे राज के खुलने का था जो अगर बाहर आ गया तो मेहर तुलसी का रिश्ता तो क्या, पूरे शांति निकेतन का वजूद ही मिट जाएगा। तो मेरी ड्रामा क्वीन सेना, अंगद वृंदा की शादी तो सिर्फ एक मोहरा थी। असली शतरंज तो अब शुरू हुई है, और इस खेल में एक तरफ है मेहर का टूट। दोस्तों, आपने सोचा कि आपने सास भी कभी बहुती का हॉट ट्विस्ट देख लिया? तो ठहरिए, क्योंकि जो कहानी आपने देखी वो तो सिर्फ एक पर्दा था। आज मैं आपकी अपनी पूजा ड्रामा क्वीन पूजा पर उस पर्दे के पीछे छिपे वो गहरे राज, वो प्राचीन श्राप और वो ब्रह्मांडीय साजिश खोलने वाली हूँ जो अब तक किसी ने नहीं देखी। एक ऐसा थप्पड़ जो सिर्फ गाल पर नहीं बल्कि एक दुष्ट आत्मा के किए काले जादू पर पड़ा। एक ऐसा प्यार जो सिर्फ इंसानों के बीच नहीं बल्कि सितारों की भविष्यवाणियों में लिखा था। और एक ऐसा विलेन रणविजय जिसके पास सिर्फ झूठ नहीं बल्कि कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां थी जिनसे वो पूरे वीरानी खानदान की किस्मत से खेल रहा था। क्या आप तैयार हैं इस अनदेखे अनसिने ड्रामे के लिए? तो अपनी सांसें थाम लीजिए। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। ये सिर्फ एक सीरियल नहीं, ये तो एक ब्रह्मांडीय गाथा है जिसमें हर किरदार एक मोहरे से ज्यादा कुछ था। स्टार प्लस का पॉपुलर शो सास भी कभी बहू थी में जो ट्विस्ट आया है वो आपके हर अनुमान को धत्ता बताने वाला है। जो कहानी आपने सुनी वो सिर्फ ऊपरी परत थी, असली राज तो अब खुलने वाले हैं यहाँ आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा पर। अब तक शो में आपने देखा कि मालती का अजीब सा बर्ताव सबको परेशान कर रहा था। कभी वो कहती थी कि उसके ऊपर आत्मा का साया है, कभी वो चीखती चिल्लाती थी, तो कभी रात के अंधेरे में अजीब हरकतें करती थी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ जुए का कर्ज नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश थी जिसमें मालती सिर्फ एक बेबस प्यादा थी। असल में दोस्तों, मालती जो अब तक ये दिखा रही थी कि कोई आत्मा उस पर हावी है, वो सब कुछ एक ड्रामा था। लेकिन ये ड्रामा किसने रचा और क्यों? यहीं पर कहानी लेती है एक ऐसा मोड़ जो आपको हिला कर रख देगा। दरअसल मालती जुए में पैसे हार चुकी थी, ये तो सच था, लेकिन उसे ये कर्ज एक साधारण जुआरी ने नहीं बल्कि द डार्क सिंडिकेट नाम के एक गुप्त और खतरनाक संगठन ने दिया था। ये संगठन जो प्राचीन तंत्रिक शक्तियों और काले जादू पर विश्वास रखता था, मालती का इस्तेमाल पूरे वीरानी परिवार को नियंत्रित करने के लिए कर रहा था। और उनका असली मकसद वीरानी खानदान में छुपी एक प्राचीन मणि, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भविष्य बदल सकती है। और वो आत्मा का नाटक, वो सिर्फ नाटक नहीं था दोस्तों, मालती के शरीर में द डार्क सिंडिकेट के एक अदृश्य सदस्य की ऊर्जा प्रवेश कर चुकी थी। ये कोई आम आत्मा नहीं बल्कि एक छाया पुरुष था जो सिर्फ सिंडिकेट के इशारों पर काम करता था। ये छाया पुरुष ही उसे अजीब हरकतें करने पर मजबूर करता था, जिससे परिवार को लगे कि वो मानसिक रूप से अस्थिर है और कोई उस पर शक की निगाह से ना देखे। मालती को उन ऊर्जाओं के जरिए कुछ ऐसे भविष्य की झलकियां भी दिखती थी जो उसे रणविजय के इरादों के प्रति आगाह करती थी, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि किसी को बता नहीं पाती थी। उसके दोस्त जो पैसे मांग रहे थे वो असल में द डार्क सिंडिकेट के गुर्गे थे जो उसे हर पल अपनी पकड़ में रखते थे। शुरुआत में तो किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे अंगद को एहसास होने लगा कि मालती की कहानी में कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, अंगद कोई आम लड़का नहीं है, उसके अंदर भी वीरानी खानदान की कुछ दिव्य शक्तियां हैं जो उसे सच और झूठ के बीच के महीन फर्क को महसूस करने में मदद करती हैं। उसे मालती के आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। जब भी वो उसके पास आता, मालती के अंदर का छाया पुरुष उसे कमजोर और बेबस दिखाता ताकि अंगद का दिल पिघल जाए। ये एक इमोशनल ट्रैप था जो द डार्क सिंडिकेट ने बिछाया था। वो जानते थे कि अंगद का दिल कितना नरम है, पर यह हमदर्दी कब प्यार की इमोशन में बदल गई।
दोस्तों ये प्यार था ही नहीं, ये द डार्क सिंडिकेट का एक सम्मोहन था, एक ऐसा काला जादू जिसने अंगद की आंखों पर पर्दा डाल दिया था। वो मालती को नहीं बल्कि उस मायावी छवि को पसंद करने लगा था जो सिंडिकेट ने उसके लिए बनाई थी। इसीलिए उसने एंगेजमेंट तक की बात कह दी। लेकिन अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार ट्विस्ट। जब अंगद अपने दिल की बात वृंदा से कह रहा था और उसी वक्त तुलसी वहां पहुंची। जैसे ही तुलसी ने ये सब सुना उसका खून खौल उठा और उसने जो जोरदार थप्पड़ अंगद के गाल पर जड़ा, दोस्तों वो सिर्फ एक माँ का गुस्सा नहीं था, वो थप्पड़ एक आध्यात्मिक प्रहार था। तुलसी वीरानी खानदान की कुलदेवी की सबसे बड़ी उपासक है और उसके हाथों में एक दिव्य शक्ति है। उस थप्पड़ के साथ ही तुलसी की सकारात्मक ऊर्जा अंगद के शरीर में प्रवेश कर गई और उसने द डार्क सिंडिकेट के उस काले सम्मोहन को एक झटके में तोड़ दिया। धप। उस थप्पड़ के बाद अंगद की आंखों के आगे से धुंध छट गई। उसे एक पल में एहसास हुआ कि वो मालती से कभी प्यार करता ही नहीं था, बल्कि वो किसी के काबू में था। और उसका सच्चा प्यार तो हमेशा से वृंदा ही थी, जिसके साथ उसका रिश्ता जन्मों जन्मों का था। जी हाँ दोस्तों, एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार जब भी वीरानी खानदान पर संकट आएगा तो अंगद और वृंदा जैसे दो सच्चे प्रेमी ही मिलकर उस मणि की रक्षा कर पाएंगे। अब सोचिए, तुलसी का गुस्सा जायज था, लेकिन अनजाने में ही उसने अपने बेटे को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था। वृंदा, जिसे तुलसी गलत समझ रही थी, असल में वही लड़की थी जो उसके परिवार की रक्षक बनने वाली थी। अंगद ने जब अपनी माँ को सच्चाई बताई तो वो सिर्फ मालती के झूठ के बारे में नहीं बता रहा था। उसने बताया, माँ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई और था, मेरे फैसले मेरे नहीं थे, लेकिन आपके थप्पड़ के बाद मुझे सब कुछ साफ दिख रहा है। मेरा सच्चा प्यार वृंदा है और मैं उसी से शादी करूंगा। अब तुलसी के सामने धर्म संकट और भी बड़ा हो गया। एक तरफ बेटे का प्यार, दूसरी तरफ समाज और इन सब के ऊपर एक अनदेखी अनजानी दुष्शक्ति का साया। और अब दोस्तों, उस विलेन की बात जो सिर्फ एक विलेन नहीं बल्कि शैतान का दूत था, रणविजय। जी हाँ दोस्तों, रणविजय कोई मामूली धोखेबाज नहीं था। वो द डार्क सिंडिकेट का एक हाई रैंक एजेंट था। उसे खास तौर पर वीरानी खानदान में भेजा गया था ताकि वो परी से शादी करके घर के अंदर पहुंच सके और उस प्राचीन मणि को चुरा सके। वो जो मासूम लड़कियों को फंसाता था, वो सिर्फ अपनी हवस के लिए नहीं बल्कि उन लड़कियों की सकारात्मक ऊर्जा को खींचकर अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए करता था। शालिनी उसकी पहली पत्नी थी, सिर्फ एक पीड़ित नहीं थी, वो एक ऐसे परिवार से थी जो सदियों से द डार्क सिंडिकेट के खिलाफ लड़ रहा था। शालिनी को रणविजय की असलियत पता थी और वो उसे बेनकाब करने के मिशन पर थी। जब तुलसी शालिनी को घर लेकर आई तो वो सिर्फ एक औरत को नहीं बल्कि एक योद्धा को लाई थी। और वो सबूत, वो रिकॉर्डेड कॉलर मैसेज, वो तो बस दिखावा थे। असली सबूत था वो लॉकेट जो शालिनी ने मिहिर को दिया। वो लॉकेट जिसमें एक ऐसा पवित्र रुद्राक्ष था जो रणविजय के चेहरे पे पड़े नकाब को हटा सकता था। जैसे ही मिहिर ने वो लॉकेट रणविजय के सामने किया, एक पल के लिए रणविजय का असली भयावह चेहरा सबको दिखाई दिया। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर क्रूरता। घर के लोग डर से कांप उठे। अब सबको यकीन हो गया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। मिहिर ने पुलिस को बुलाया, लेकिन साथ ही उसने कुछ ऐसे लोगों को भी बुलाया जो इन पराशक्तियों से लड़ना जानते थे। रणविजय की गिरफ्तारी सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं थी दोस्तों, वो अच्छाई और बुराई के बीच एक जंग थी। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो रणविजय ने तुलसी की आंखों में देखकर फुसफुसाया, ये सिर्फ शुरुआत है तुलसी, सिंडिकेट तुम्हें और तुम्हारी मणि को कभी नहीं छोड़ेगा। जेल की सलाखों के पीछे रणविजय कमज़ोर नहीं पड़ा है, वो वहां बैठकर अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है और बाहर द डार्क सिंडिकेट एक नई और भी खतरनाक चाल चल रहा है। वीरानी परिवार ने अंगद और वृंदा की शादी करके भविष्यवाणी का एक हिस्सा तो पूरा कर दिया है, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अंतिम सीन में जब घर की दावत में परिवार एक साथ बैठा था, तब अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं और जब रोशनी वापस आती है तो उस प्राचीन मणि की जगह जहां उसे रखा गया था, वहां सिंडिकेट का काला कमल का निशान बना हुआ था। अंतिम फ्रेम में एक अनजान फोन कॉल का कट सीन दिखता है। किसी ने जेल में बैठे रणविजय से बात की और आवाज में एक ठंडी मुस्कान सुनाई दी, प्यादा बाहर हो गया है। तो दोस्तों, क्या तुलसी और वीरानी परिवार उस डार्क सिंडिकेट से उस मणि को बचा पाएगा? क्या अंगद और वृंदा की प्रेम कहानी इस ब्रह्मांडीय जंग में टिक पाएगी? और कौन है ये रानी जिसकी चाल की बात हो रही है? जानने के लिए देखते रहिए और अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही अनदेखे और अनसुने ट्विस्ट्स के लिए ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपकी पूजा आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और सनसनीखेज खुलासे के साथ।